मैं डॉक्टर विपिन गोयल, सीनियर फिजिशियन, गोयल नर्सिंग होम, अलीगढ़। मैं आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है और ये डे सभी जगह लोगों में अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। और जैसा कि हम देखते हैं कि आज के टाइम में ब्लड प्रेशर की बीमारी धीरे धीरे पैर पसार रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इसीलिए इसको सेकंड साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और ये पहले ज़्यादा एजेड लोगों में हुआ करता था, लेकिन अब इसमें एज का कोई भी बार नहीं है। छोटे बड़े और किसी भी उम्र के लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर होने से सबसे ज़्यादा खतरा ये होता है कि वो हार्ट अटैक की उससे संभावना बढ़ जाती है, किडनी पे असर पड़ता है, आँखों पे पड़ता है और ब्रेन पे पड़ता है। जब कभी अगर ब्लड प्रेशर किसी को ना मालूम हो या उसका कभी एकदम से बढ़ जाए तो पैरालिसिस का, जिसे स्ट्रोक कहते हैं, उसका खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए सभी को ये सलाह दी जाती है कि ब्लड प्रेशर को बहुत केयर के साथ में उसको रेगुलेट करवाएं, ट्रीटमेंट लें, चेकअप करवाएं, और उसके साथ जो उसके बचाव के तरीके हैं उन पर ध्यान दें। और जिस तरह से मेन फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक ओवरवेट, अगर कोई ओवरवेट है जिसका वज़न ज़्यादा है तो उसमें ब्लड प्रेशर होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। स्मोकिंग है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, अगर लोग जिनका बैठे काम है एक्टिव नहीं हैं तो ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उनको एक्टिव लाइफ स्टाइल रखनी चाहिए। इसी तरह से हेल्दी जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं या ज़्यादा चिकनाई का यूज़ करते हैं, ऐसे में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्मोकिंग और अल्कोहल ये भी हाई ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। स्मोकिंग करने से इनडायरेक्टली असर ये होता है कि आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और दूसरा, और एक अगर साथ में डायबिटीज़ भी है जो कि 50% लोगों में हो जाता है, तो उसमें हाई रिस्क हार्ट अटैक के लिए ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम सभी लोगों को हम ये सलाह देते हैं कि अपना नियमित रूप से ब्लड प्रेशर और बाकी पैरामीटर्स का चेकअप कराते रहें, ब्लड टेस्ट कराएं, और अगर जिसमें कोई खराबी आ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए सलाह लें। शुरू में ब्लड प्रेशर जब हाई होता है और ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है तो ये एडवाइस किया जाता है कि बीपी मॉनिटरिंग करिए और लाइफ स्टाइल चेंज करिए। जैसे रोज़ सभी को करीब 150 मिनट हर हफ्ते एक्सरसाइज किसी न किसी फॉर्म में करते रहना चाहिए। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब ज़्यादा सेवन करें, नमक कम लें और स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें। प्लस अगर डायबिटीज़ भी है तो उसको कंट्रोल में रखें, और जिससे कि ब्लड प्रेशर सही रहेगा। अगर ब्लड प्रेशर हेल्दी लाइफ स्टाइल चेंजेस के बाद भी अगर रीडिंग बढ़ी हुई आती है तो दवाइयों का यूज़ किया जाता है, और वो दवा लेते रहें जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे और होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सके, उनसे बचा जा सके। और ब्लड प्रेशर यूजुअली जब 140/90 से ऊपर हो जाता है उसे हाई ब्लड प्रेशर की ग्रेड 1 में रखते हैं। और जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 130 से कम है, 130 करीब है तो हाई नॉर्मल, और 130 से 139 के बीच में है तो दिस इज़ कॉल्ड एज हाई नॉर्म। एंड व्हेन इट इज़ systolic blood pressure is more than 140 and 160, then it is get to hypertension. So हम लोगों को ये सब रिस्क फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। मेनली ब्लड प्रेशर के जो साइन सिम्टम्स हैं उनका भी लोगों को आइडिया रहे, जिससे कि वो जल्दी से ही उसको मालूम कर सकें। तो ब्लड प्रेशर में, हाई ब्लड प्रेशर में यूजुअली मॉर्निंग हेडेक होता है, चक्कर आते हैं, कभी ब्लड विजन हो जाता है, कन्फ्यूजन वगैरह रहता है, और जब ज़्यादा बढ़ जाता है कभी कभी एपिस्टैक्सिस, नाक से ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। अदरवाइज़ मोस्टली लोगों में हाई ब्लड प्रेशर
कि साइन सिम्टम्स यूजुअली नहीं होते हैं, एंड जब वो किसी चेकअप के लिए वैसे जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इसलिए स्पेशली 35-40 साल के बाद में हर एक व्यक्ति को मैं सलाह देता हूँ कि वो रेगुलर चेकअप कराएं, और जिससे जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो ये जो जनरल चीज़ें हैं आजकल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो बढ़ रही हैं, वो उनका टाइमली मालूम पड़े और उनके लिए एक्शंस किया जा सके। और ब्लड प्रेशर इसलिए और ज़्यादा हानिकारक है कि जब ब्लड प्रेशर अगर किसी समय ज़्यादा बढ़ जाता है और कोई दवा भी नहीं ले रहा है, तो ऐसे में हार्ट से थक्का जम करके ब्रेन की आर्टरीज़ में जमा हो जाता है और वो इन्फेक्शन हो जाता है, एक साइड का पैरालिसिस हो जाती है। और अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो दिमाग की नस फट जाती है, जैसे ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, और ऐसी स्थिति में पेशेंट की स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। इसलिए ऐसी कॉम्प्लिकेशंस ना हों और लोग ज़्यादा परेशानियों से बचे रहें, तो उनको रेगुलर दवा लेना चाहिए और अपना एक्टिव लाइफस्टाइल, खाने पीने में ध्यान और बाकी चीज़ों से बचना चाहिए। कभी कभी प्रॉपर नींद भी ना आए और स्लीप डिप्रिवेशन हो, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। और कुछ कारण हैं, जैसे कुछ 5% केसेस में ब्लड प्रेशर यूजुअली कुछ कॉज की वजह से होता है, जिनको अगर हम ट्रीट करें तो ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाता है। इसके मेन कारण हैं थायराइड प्रॉब्लम्स एंड रीनल आर्टरी स्टेनोसिस और एड्रिनल ट्यूमर्स और पिट्यूटरी ट्यूमर्स। समटाइम ब्लड प्रेशर, सेकेंडरी ब्लड प्रेशर मे बी बिकॉज ऑफ द ड्रग्स। इन ड्रग्स में कॉमनली ड्रग्स हैं यूज़ ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स and contraceptive pills and addictive drugs like cocaine, etc. So these are also causative organs, but when these are withdrawn or abstained, then the blood pressure becomes normal. And one thing I will say about कि blood pressure in pregnancy is a serious concern. ऐसे में क्या होता है कि because of सम रीजन्स प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, एंड जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नमक कम लेना, नमक रेस्ट्रिक्शन जो है, जैसे इट शुड बी लेस देन 6 ग्राम पर डे, एंड इन प्रेगनेंसी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में दौरे वगैरह पड़ने लगते हैं और जिसको एक्लेम्सिया बोलते हैं। ऐसे में बच्चे और माँ की जान को भी खतरा रहता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर की ख़ास तौर से ध्यान रखना ज़रूरी है। और शुरू से ही अगर ब्लड प्रेशर प्रेग्नेंट लेडी का बढ़ रहा है तो दैट शुड बी अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ, अंडर केयर ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट एंड द फिजिशियन। तो आज के दिन के लिए सभी लोगों को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर बधाई देना चाहता हूं और सभी के लिए कामना करता हूं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समय समय पर अपना चेकअप कराएं, और अगर कोई चीज़ ख़राब निकलती है तो उसके लिए टाइमली एक्शन लें। अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें। थैंक यू वेरी मच।